नमस्ते, आप देख रहे हैं वाइब्स ऑफ इंडिया और मैं हूं आपके साथ नताशा। दर्शक मित्रों, आज के इस वीडियो के तहत हम जानने का एक छोटी सी कोशिश करेंगे कि भाई जितने भी बिजनेसेस आइडियाज जो आज के युवाओं के दिमाग में आते हैं, काफ़ी हद तक ये आइडियाज सक्सेस की तरफ क्यों नहीं बढ़ पाते। अगर आप स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं तो आप स्टार्टअप किस तरह से करेंगे? क्या आपके पास स्टार्टअप करने के लिए कोई बैकअप प्लान है या नहीं? और आज तक आपने काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे कि जिसमें आप स्टार्टअप और बिजनेस को डेवलप कैसे करें या फिर किन किन बातों पे खास ध्यान रखा जाए। ऐसे वीडियोस तो आपको कई दिखेंगे, लेकिन स्टार्टअप और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए किन बेसिक चीज़ों की ज़रूरतें हैं या फिर किन चीज़ों को आपके दिमाग में ठान लेना चाहिए, आज के इस वीडियो के तहत जुड़ेंगे एक ऐसे शख्सियत के साथ कि जो खुद 10 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, कि जिनको स्टार्टअप और मार्केटिंग का एक्सपीरियंस वाज है, लेकिन आज भी वो खुद चाहते हैं कि भारत देश का हर दूसरा युवा स्टार्टअप या फिर अपने खुद के बिजनेस के भीतर आगे बढ़ पाए। आज के हमारे इस वीडियो में जुड़ेंगे मयूर चौहान, कि जिसको 10 साल का एक्सपीरियंस है बिजनेस और स्टार्टअप्स के रिलेटेड, और वो पिछले 3 साल से जुड़े हैं एज रीजनल चैनल पार्टनर विद बड़ा बिजनेस। वी हैव मयूर चौहान विद अस। मयूर, वेलकम टू वाइब्स ऑफ इंडिया। सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि आज हम डेवलपिंग कंट्री के तौर पे भारत देश की जो मानना है, जो भारत देश की सूची है, जो ख्याति है, वो हम सब के भीतर है। लेकिन जब हम स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेसेस की बात करते हैं तो अलग अलग बिजनेस को देखते हुए आपकी क्या राय है कि हमारे भारत देश के बिजनेसेस कैसे आगे बढ़ रहे हैं और स्पेशली स्टार्टअप्स कैसे आगे बढ़ रहे हैं और दिक्कतें क्या दिख रही हैं? धन्यवाद नताशा जी, आपके प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने के लिए। देखिए, हम बहुत ही सही टाइम पे आज ये डिस्कशन कर रहे हैं। बहुत रीसेंट टाइम में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल स्टार्टअप डे को सेलिब्रेट किया ऑन 16 जनवरी। राइट। आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में बहुत सारे लोग, जिनको हम पहले एंटरप्रेन्योर्स कहते थे, ऐसे लोग जो एक बिजनेस की चाह रखते थे, बट उनके अंदर एक स्टार्टअप को कैसे शुरू करना, क्या उसके लिए जो शुरुआती कदम होते वो क्लैरिटी नहीं थी। बट आज एक माहौल बन रहा है जहाँ पे लोग उसके लिए इंस्पायर हो रहे हैं और वो भी अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। राइट। सो शायद मैं ऐसा जब तक समझती हूँ कि एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है तब सबसे बेसिक अगर उसको कोई संस्कार के साथ साथ कोई चीज़ मिलती है तो वो है शिक्षा, जिसे हम एजुकेशन कहते हैं। और एजुकेशन अगर सही मिला है तो व्यक्ति बड़ा होकर उसे किस दिशा में आगे बढ़ना है, क्या उसे जॉब करनी है, क्या अपना खुद का स्टार्टअप करना है या फिर किसी बिजनेस एंटरप्रेन्योर के साथ खुद जुड़ना है, इसकी क्लैरिटी मिलती है। तो हमारे देश की एजुकेशन पॉलिसी के बारे में अगर हम बात करें तो किस तरह का एजुकेशन मिल रहा है अभी बच्चों को, और अगर उसमें कोई खामियां हैं या फिर अगर उसमें कोई इनकलकेशन की ज़रूरत है कि जहाँ पे बच्चे को स्कूल से ही, स्कूलिंग एजुकेशन से ही अगर स्टार्टअप क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है और बिजनेस क्या है, उसकी एजुकेशन में उसको जानकारी मिल पाए शायद। बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है ये नताशा जी, और बहुत सारी चीज़ें आपने अपने सवाल में ही मुझे बताई कि क्या चीज़ें आज एज एन इंडिविजुअल हमें एज अ सोसाइटी करनी है और साथ में गवर्नमेंट को भी क्या चीज़ें करनी है। पहले हम समझते हैं कि एज अ स्टूडेंट क्या चीजें उनको ध्यान में रखनी चाहिए और वही इवेंचुअली जाके एक एजुकेशन पॉलिसी में रिफ्लेक्ट होगा। आज हम देख रहे हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बेसिकली ऐसे स्ट्रक्चराइज हुआ है जहाँ पे ज्यादातर लोगों का, आई मीन स्टूडेंट्स और उनके फैमिलीज का फोकस रहता है कि वो एक क्वालिफाइड गवर्नमेंट जॉब के लिए जाए और वहां पे ही वो सेटल डाउन हो जाए। लेकिन उसके अलावा क्या क्या ऑप्शंस है और वो ऑप्शन को हम बिगिनिंग लेवल से, चाइल्डहुड से ही कैसे नर्चर करें, जिससे वो दूसरे ऑप्शंस को भी देख सके। सो एजुकेशन के अंदर आज एक सबसे बड़ी और प्रॉब्लम है कि जो हमारा कॉर्पोरेट है वो जो चाहता है और जो एक्चुअली एजुकेशन और हमारे एकेडमिक्स में पढ़ाया जाता है, वहां पे बहुत बड़ा गैप है। तो उस गैप को हमारे गवर्नमेंट को और हमारे एजुकेशनल अथॉरिटीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और हमारा जो
स्कूलिंग और हमारे कॉलेज का जो करिकुलम है उसको ऐसे डिजाइन करना पड़ेगा जहाँ पे स्टूडेंट्स इंस्पायर हो टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, राइट, rather than just thinking about a government or any fixed base job, right? तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। एड ऑन में एक चीज और करता हूँ कि एज यू ऑल नो हमारे देश में करीबन 3% लोग हैं ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करें तो जहाँ पे वो गवर्नमेंट जॉब के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। द रिमेनिंग 97% लोगों को या तो अपने खुद के बिजनेस स्टार्टअप करने हैं या तो वो कहीं कॉर्पोरेट के साथ कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर सकते हैं। right. तो वो स्किल्स कैसे वो इंक्वायर करे कि जिससे वो जो रिक्वायरमेंट है उस बिजनेस वर्ल्ड की वो पूरी कर पाए। तो उसके ऊपर हमें हमारी एजुकेशन पॉलिसी में काम करना है। बिल्कुल सही बात है। और जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, स्टार्टअप्स की बात करते हैं, तो आज का युवा धन लगभग हर दूसरा व्यक्ति सोचता है कि मुझे किसी के अंडर जॉब नहीं करना है, बट मेरा खुद का स्टार्टअप हो या फिर मेरा खुद का बिजनेस हो। पर काफ़ी सारी त्रुटियां हैं, काफ़ी सारे लूप होल्स हैं। अगर हम बात करें तो एक एंटरप्रेन्योर को, एक उद्योग साहसिक को अगर बिजनेस शुरू करना है तो बेसिक किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? क्योंकि बहुत वास्ट वर्ल्ड है। एक बार अगर बिजनेस शुरू करना है तो एक अमाउंट है जो लगानी पड़ती है अपने बिजनेस के तहत, लेकिन लोग हमेशा प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, ये नहीं सोचते कि हमारी कहाँ छोटी छोटी भूल हो रही है जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट तो क्या, हमने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाए कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे जहाँ पे ध्यान देना ज़रूरी है अगर आप उद्योग साहसिक है, अगर आप बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं। देखिए अगेन हमें हमारे स्टूडेंट्स को और एज अ सोसाइटी हमें समझना पड़ेगा कि एंटरप्रेन्योरशिप पहले से हमारे कल्चर में है। अगर हम गुजरात की बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप हमारे लिए नया नहीं है जी। प्रॉब्लम है स्केल में, और स्केलिंग नीड्स नॉलेज, स्केलिंग नीड्स एजुकेशन, स्केलिंग नीड्स स्किल, राइट। तो वहां हमें काम करना है। आज प्रॉब्लम ये नहीं है कि एक स्टूडेंट जो क्वालिफाइड है किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए तो वो उसके पास वो डिग्री है या नहीं। प्रॉब्लम वहां है कि क्या वो रेलेवेंट स्किल है जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है। राइट। सो वी ऑलवेज से वन थिंग कि इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल, और अगर आपको ऐसा करियर बनाना है तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या मुझे आता है और क्या मार्केट चाहता है। राइट। अगर ये दोनों मीट वो कर सकता है तो उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बियॉन्ड एक स्पेसिफिक सेगमेंट के अलावा उनके पास है। तो स्किल पे काम करना है, और मोर ओवर कुछ ऐसे डिजिटल और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है जिनको वो एक्सेस कर सकते हैं, जहां से बहुत सारी अलग अलग स्किल, जिसको आज हम अगर कुछ चीजों पे बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, आईटी बेस्ड वर्क है, यहाँ पे बहुत रेवोल्यूशनरी चेंज आ रहा है जी। तो पहले तो इनको एक्सप्लोर करना है, और जब उनको अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करके वो स्किल सेट अगर वो एक्वायर करते हैं तो मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। आई एम श्योर, मतलब स्किल पे ज्यादा ध्यान देना है, क्या मुझे आता है और क्या मार्केट चाहता है, इस बात पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। हाल ही में जैसे मयूर जी ने भी बताया, और हाल ही में हम सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 जनवरी 2022 के दिन को नेशनल स्टार्टअप डे के तौर पे एस्टैब्लिश किया है, और पहला नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया साल 2022 के इस साल में, लेकिन अब से हर साल इस दिन को नेशनल स्टार्टअप डे के तौर पे मनाया जाएगा। अब जब बात हम स्टार्टअप्स की कर रहे हैं तो स्वाभाविक तौर से अगर कोई एंटरप्रेन्योर है जो अपना स्टार्टअप करने की इच्छा रख रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या और कैसे मदद रूप हो सकती है? देखिए, गवर्नमेंट के दो मेजर वर्क है जो मैं समझता हूँ। एक तो यही है कि उनको जो पब्लिक सेक्टर की जॉब्स है उनको बढ़ाना है। हम लोग ये कभी नहीं कहते हैं कि सिर्फ आप जो प्राइवेट सेक्टर है उस पर ही फोकस करिए। गवर्नमेंट जॉब भी एक अपने लेवल पे रिक्वायरमेंट है, बट वहाँ पे लिमिटेशन भी है। एक लेवल के ऊपर हम लोग सभी को तो गवर्नमेंट जॉब या पब्लिक सेक्टर में नहीं ले सकते। सो बाकी का जो बहुत बड़ा सेक्टर है जिसको हम प्राइवेट सेक्टर कहते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट को स्किल के लेवल पे बहुत कुछ काम करना है। अब है प्रॉब्लम जो मार्केट में हम समझते हैं कि
एक तो हमारा एक स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम चलता था जो कई सालों से चल रहा है जी। बट जो फंडामेंटल लेवल पे प्रॉब्लम्स है, जैसे कि हमारा जो प्राइमरी स्कूलिंग है वहां पे ही बच्चे के अंदर कुछ इस हिसाब से नोशंस बने हुए हैं कि वो अपने आप को चैलेंज नहीं करता है, राइट, और वो नई चीजें सीखने के लिए इतना मोटिवेटेड और इंस्पायर नहीं है, राइट। तो एक शॉर्ट विजन लेके वो चलता है। तो गवर्नमेंट को कुछ प्राइमरी स्कूलिंग लेवल से ही ऐसी आई वुड से कुछ ऐसा डिजाइन करना चाहिए करिकुलम, या उस हिसाब से ही हमारे फैकल्टी को भी ट्रेन करना चाहिए कि जो बच्चे को बचपन से ही एंटरप्रेन्योरशिप और प्राइवेट सेक्टर की जो स्किल्स है उसके लिए इंस्पायर करे। सेकेंडली, गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करना है कि हमारे देश में आज करीबन 6 करोड़ से 8 करोड़ लोग बिजनेस वर्ल्ड में हैं, करीबन जिसमें 3.5 करोड़ के आसपास रजिस्टर्ड एमएसएमई है। तो हमें जो बाकी के रिमेनिंग 50% लोग हैं उनको रजिस्टर्ड करना है और उनकी एक आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करनी है एज एन एंटरप्रेन्योर, राइट। तो क्या है, हम उनके रियल चैलेंजेस क्या है वो समझ पाएंगे, गवर्नमेंट उनके लिए एक अच्छी पॉलिसी मेकिंग कर पाएगी, जबकि गवर्नमेंट के पास एक स्पेसिफिक डेटा अवेलेबल होगा, राइट। तो ये दो बड़ी चीजें हैं कि हम फाउंडेशन लेवल से स्टूडेंट को कुछ इस हिसाब से ट्रेन करें, राइट, और धीरे धीरे करके वो सोसाइटी में भी रिफ्लेक्ट होगा जी। और साथ ही साथ में जो ऑलरेडी अभी बिजनेस कर रहे हैं उनको हम एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए। आई थिंक रिसेंटली गवर्नमेंट हैज आल्सो स्टार्टेड कि जहाँ पे कुछ एमएसएमईज को अब वो रजिस्टर्ड कर रहे हैं जी। बट मैं मानता हूँ वो एक बड़े स्केल पे करना चाहिए जिससे छोटे से छोटे गांव टाउन में रहने वाला एक छोटा बिजनेसमैन भी अपने आप को रजिस्टर्ड करे और उसके लिए गवर्नमेंट कुछ अच्छी पॉलिसीज और बेनिफिट्स दे पाए। आई एम श्योर, क्योंकि अब जब हम भारत देश के एक नए भारत देश की बात कर रहे हैं आज, और जो सूची है हमारे भीतर और हमारे जहन में आज भी अगर भारत देश की कोई तस्वीर है तो वो आज भी कृषि प्रधान देश है। आज भी भारत देश का युवा अगर खेती के तौर पे, खेती या कृषि के तौर पे अगर आगे बढ़ रहा है, अगर एक किसान के तौर पे आगे बढ़ रहा है तो उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस मामले में काफ़ी सारे लोगों ने सोचा है। लेकिन जैसे आपने बताया कि अगर गवर्नमेंट कुछ कर सकती है तो आई एम श्योर समाज भी अपना कोई योगदान दे सकता है। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए समाज किस रूप से अपना योगदान दे सकता है और कैसे मददरूप हो सकता है? देखिए, एक चीज़ जो हमने शुरुआत से बात करते आ रहे हैं कि सोसाइटी को अपनी पहले तो माइंडसेट पे काम करना है जी। कि स्टूडेंट को सिर्फ एक नौकरशाह नहीं बनाना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके लिमिटेशंस को भी हमें समझना है। बिल्कुल। साथ ही साथ सोसाइटी को स्टूडेंट को थोड़ा ज्यादा स्पेस देना है जहाँ पे अपने आप को एक्सप्लोर कर सके। ओके। जैसे कि अगर हम पिछले 2 डिकेड्स की बात करें तो इंडिया के अंदर इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड, ये दोनों को बहुत रिकॉग्निशन मिला है, बट नाउ वहां से एक शिफ्ट की जरूरत है और आने वाला जो एक डेकेड है वो स्टार्टअप्स का होना चाहिए। ओके। जहाँ पे हम हमारे स्टूडेंट्स को और हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, उनको ऐसे ट्रेन करे, मोटिवेट करे कि वो अपने वेंचर्स के लिए रेडी हो। तो सोसाइटी उनको सपोर्ट करे, सोसाइटी उनको इंस्पायर करे, उसके लिए कुछ कॉमन एक्टिविटीज सोसाइटी के लेवल पे होनी चाहिए। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके लिए काम कर रहे हैं, कुछ बड़े लेवल पे गवर्नमेंट को भी, जैसे हमने बात की, वो काम करने चाहिए। तो कलेक्टिवली लॉन्ग टर्म में हम एक शिफ्ट देख पाएंगे कि लोगों का माइंडसेट, जैसे आपने बताया कि इंडिया इज स्टिल डोमिनेटिंग इन एग्रीकल्चर पार्ट, तो धीरे धीरे वो शिफ्ट आएगा। अगर हम देखें 2004 के दौरान तो वहां पे इंडिया में एक रेवोल्यूशनरी चेंज आया था और बहुत सारी बाहर से कंपनी आई थी और हमारा आईटी बूम पे था जी। और उस टाइम पे हमें लगता था कि हम जो आज डिजिटल इंडिया, या हम कहते कि हम लोग भी एक सुपर पावर बनेंगे, तो वो देख रहे थे समवेयर वी आर मिसिंग इट राइट नाउ। बट ऑफ कोर्स अब ये दिख रहा है कि गवर्नमेंट भी स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है और वही चेंज जब सोसाइटी में धीरे धीरे आएगा, क्योंकि इट इज जस्ट लाइक वी ऑल से रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे। तो ये भी एक प्रोसेस है जहां से धीरे धीरे कलेक्टिव एफर्ट से ये बिल्डअप होगा और आगे एक बहुत बड़ा चेंज हम देख पाएंगे। बिल्कुल, हम आशा यही रखेंगे कि बहुत बड़ा चेंज हमें जल्द ही दिखाई दे।
बट जब हम MSMEs की बात करते हैं कि आज भी काफ़ी सारे ऐसे उद्योग साहसिक हैं जिनका कुछ साल पहले भी एक स्मॉल स्केल बिजनेस था, आज भी वो स्मॉल स्केल बिजनेस ही है। तो ऐसे छोटे स्टार्टअप्स को अगर बढ़ावा देना है या फिर एक बड़े स्केल पे लेके जाना है तो किन किन बातों पे खास ध्यान देना होगा? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो मैंने शुरुआत में बात करी थी कि हमारे लिए एंटरप्रेन्योरशिप नया नहीं है। अगर हम गुजरात की बात करें तो यहाँ तो बहुत सारे बिजनेसमैन है, इसीलिए जब हम गुजराती की बात करते हैं तो लोग थे भाई ये तो बिजनेस खून में होता है। लेकिन वो जो कहावत है, वो जो माइंडसेट है, उससे बियॉन्ड हमें सोचना होगा। जो सबसे बड़ा आज स्टार्टअप को सीखना है या जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आपको टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना पड़ेगा। होता क्या है कि आप बिजनेस तो शुरू कर देते हैं, अब शुरू करने के लोगों के अपने रीजंस है। किसी के पास एक कैपिटल है तो वो सोच रहा है कि मैं एक बिजनेस स्टार्टअप कर लूं, जबकि उनके पास कोई प्रोडक्ट या एक प्रोडक्ट का जो प्रोटोटाइप, ये कुछ लेवल पे उसकी तैयारी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग रिसर्च, उसका पायलटिंग, ये सब चीजें नहीं देखने मिलती। तो काफी बार हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। और एक स्टैटिस्टिक तो बहुत शॉकिंग है कि 95% ऑफ द स्टार्टअप विद इन द स्पैन ऑफ फर्स्ट 3 years फेल कर जाते हैं। अब आप समझिए वो फेल क्यों करते हैं? नॉट बिकॉज ऑफ कि उनके अंदर उनके प्रोडक्ट में प्रॉब्लम थी या उनकी सर्विसेज अच्छी नहीं थी, बट उनके पास वो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल नहीं थी जो रिक्वायर्ड थी। सो जब आपने कहा कि एक बिजनेस जो शुरू तो हो जाता है लेकिन वहां से बियॉन्ड वो आगे नहीं बढ़ पाते, राइट? तो वहां जरूरी है कि हम टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करें तो हम इजीली स्केल कर पाएंगे। और जब स्केल आएगा तब रियली हम एक सोसाइटी को एज अ कंट्री बहुत बड़ा ग्रोथ लेके आ सकते हैं, क्योंकि वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है और वहां पे एक बड़े लेवल पे आप कंट्री को भी कंट्रीब्यूट करते हो। सो जितने भी बिजनेस करने वाले लोगों में यही कहूंगा, ऑलवेज थिंक बिगर, राइट? एंड थोड़ा बहुत रिस्क लेना है बट उसको बहुत ही अच्छे से मैनेज भी करना है, राइट? और वो कर पाओगे प्रॉपर स्किल के साथ, नई नई टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट करके, और उसके लिए बहुत फ्री ओपन माइंडेड रहना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। राइट, सो पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है अगर आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है और स्किल बेस्ड डेवलपमेंट पे खास ध्यान देना है। अब जैसे हम सब जानते हैं कि एक शिक्षक काफ़ी सारे विद्यार्थियों को पढ़ाता है, लेकिन वो शिक्षक को भी हमेशा सीखते रहने की ज़रूरत होती है। तो जब बात गुजरातियों की आती है तो भले ही व्यवसाय उनके खून में है, लेकिन कोई स्पेसिफिक सजेशन अगर गुज्जू बिजनेसमैन या विमेन के लिए अगर आपके पास है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट होना है, स्किल बेस्ड डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना है, और कौन सी बातें होगी जो एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो सालों से बिजनेस में है? राइट, सो देखिए, गुजरात की बात करें तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं और एक बहुत मतलब बचपन से एक स्टूडेंट चाहता है कि मैं एक बिजनेस कर जाऊं, बट उनके अंदर मैंने ये ऑब्जर्व किया है मार्केट में कि एक लेवल पे आके वो अपने आप को सेटिस्फाइड फील करते हैं, जबकि बिजनेस का मोटिव ये नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा उसको वन स्टेप फर्दर ग्रोथ ओरिएंटेड ही आपकी थिंकिंग रखनी चाहिए, जहां से ज्यादा लोगों को आप बिजनेस में ला सके। आज एज वी ऑल नो, आज टाटा ग्रुप की बात करें या अगर गुजराती बिजनेसमैन की बात करें तो रिलायंस को ही हम देख लें। आज इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, लाखों लोग वहां से अपने आप को रोजगार पा रहे हैं। सो जरूरी है कि हम लोग कंटिन्यूअसली बिजनेस को स्केलिंग के मॉडल पे देखें। आज जो एक छोटे टाउन में भी गुजरात में बैठा है, उसको भी ये सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे एक बहुत बड़ा बिजनेस कर सकता हूँ, उसके लिए कौन सी स्किल, क्या प्रोसेसेस, क्या टेक्नोलॉजी है जिसको मैं अडेप्ट करूं। आज बिजनेस में एक छोटा सा अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे CRM है, एक टेक्नोलॉजिकल बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है जहां पे आप अपने क्लाइंट को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि ये सिर्फ बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। अगर आप जेन्युइनली अपने आप को स्केल करना चाहते हो तो आपको अपने बिजनेस में इसको लाना पड़ेगा। अब हमारे जितने भी गुजराती बिजनेस भाई और बहनें हैं, तो उनको देखना पड़ेगा कि क्या वो अपने बिजनेस में ये सब चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अगर ये धीरे धीरे आप शुरुआत करेंगे और आपका फोकस अगर स्केल पे होगा तो बिजनेस बड़े हो गए। और आज गुजराती एज ए बिजनेस के लिए फेमस है, वो स्केल के लिए हो गए। आज जितने भी आप देखिए स्टार्टअप नए खुले हैं, वो क्यों उनका हेडक्वार्टर बेंगलोर बेस होता है। मुझे प्रॉब्लम नहीं है अगर वहीं से इवेंचुअली हम एज अ कंट्री ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन क्यों एक गुजराती कंपनी पर
नेशनल लेवल पे सोच नहीं रही है। वो क्यों अपने लिमिटेड टेरिटरी के अंदर ही सोच रहा है कि यहाँ पे मैं इतना ग्रोथ कर जाऊंगा, यहाँ टर्नओवर इतना हो जाएगा तो आई एम सेटिस्फाइड, मेरे फैमिली और सब इसमें खुश है। दैट इज बियॉन्ड एक लेवल तक ठीक है, लेकिन उसके ऊपर उठ के उनको एज अ कंट्री, एज अ ग्लोबल और एज अ नेशनल बिजनेसमैन सोचना होगा, ब्रॉडर विजन रखना होगा। हालांकि हमने देखा है कि ज़्यादातर जो बिजनेस साहसिक है या फिर जिनका बिजनेस का इरादा है वो पुरुष है। महिलाओं की गणना या फिर महिलाओं की संख्या काफ़ी कम है। खुद का स्टार्टअप करने का मतलब अभी जैसे हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जो शोज़ एयर हो रहे हैं जिसमें महिलाओं की भी पैनल है और जिन्होंने खुद शायद अपने पिताजी का व्यवसाय या तो आगे बढ़ाया है या तो खुद इनिशिएट करके कोई स्टार्टअप मार्केट में ब्रांड लॉन्च किया है और सक्सेसफुल भी है। लेकिन ये महिलाओं की सक्सेस रेशियो या फिर महिलाओं के एंटरप्रेन्योरशिप की तादाद काफ़ी कम है, ऐसा क्यों? देखिए, इसके ऊपर मैं कुछ फैक्ट्स आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज के दिन में हमारे देश में है और उसके 2-3 अलग अलग को रीज़न हो सकते हैं। एक इसका सबसे बड़ा रीज़न जो हम समझते हैं वो है हमारा एक सोशल पॉइंट ऑफ व्यू है। आज भी हमारे देश में एक टर्म है जिसको हम जानते हैं पैट्रियार्की, राइट? वो एग्जिस्ट करता है और आज भी फीमेल को स्टार्टिंग फ्रॉम देयर चाइल्डहुड एजुकेशन से लेके उनको बिजनेस, तो एक समझिए कि अगर मैं मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन की बात करूं तो वहां पे बिजनेस वर्ल्ड को तो फीमेल कभी अपने ख्वाबों में भी सोचती नहीं और काफी दूर की बात है अगर सोचेगी भी तो। और ये डेटा में भी दिखता है। आज हम देखें अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो वहां पे फीमेल पार्टिसिपेशन ओनली 4 to 5% है, विच इज वेरी लो। अगर आप लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देखें IMF के फिगर्स के हिसाब से तो इंडिया में आज ओनली 20% फीमेल है जो हमारा लेबर वर्कफोर्स के अंदर है, जो एक टाइम पे 26-27% के आसपास है। तो हम लोग श्रिंक कर रहे हैं। तो रादर देन गोइंग अहेड वो हमारा कम हो रहा है, जबकि वर्ल्ड वाइड अगर ग्लोबल रेशियो देखें तो वो अराउंड 48 to 49% है। शॉकिंग तो तब है कि कंट्री लाइक बांग्लादेश या श्रीलंका का वुमन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हमसे ज्यादा है। सो ये चीजें हैं, उस पे हमें काम करना है। और ये कैसे होगा? अगेन वहां पे हमें स्कूलिंग से ही उनके अंदर वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जहां पे वो अपने आप को इंस्पायर करे। ऑफ कोर्स वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स जो लीडिंग लेडीज हम जानते हैं, इंदिरा नूई है या वो आप अगर बायोकॉन फार्मा की मजमूदार जी को देखिए, दे आर वेरी बिग पर्सनालिटीज, बट वो बहुत गिने चुने लोग हैं। हमें चाहिए कि एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन हो और वो तभी होगा जब इसमें गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज जो वुमन सेंट्रिक होगी और वहां पे उनको इंस्पायर किया जाएगा थ्रू वेरियस बेनिफिट, सब्सिडीज और जो भी हिसाब से गवर्नमेंट उसको प्लान कर सके। और साथ ही साथ में एज अ सोसाइटी हमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा और उसके लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही है टू फॉर्म दी सोशल इक्वालिटी और जेंडर इक्वालिटी वी कॉल, तो उस पर बहुत स्ट्रांगली काम करना है जिससे हम ये जो क्योंकि अगर आई एम अ फर्म बिलीवर, अगर हम वो पार्टिसिपेशन को कहीं 30-40% तक ले आए तो आज हमारा इकोनॉमी जो लेवल पे उसको हम बहुत अच्छे लेवल पे आगे कर सकते हैं। मतलब सारी बातें आ गई, मेंटल, फिजिकल, इकोनॉमिकल और सोशल डेवलपमेंट की ज़रूरत है अगर हमको महिलाओं को लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के आंकड़े को बढ़ाने की बात करें या फिर महिलाओं के एंटरप्रेन्योरशिप और बडिंग बिजनेस लीडिंग्स की बात करें अगर। ओवरऑल काफ़ी सारी बातें अब तक हमने कर ली है, लेकिन अगर ओवरऑल आपको कुछ कहना चाहेंगे अगर आप आज इस माध्यम से बडिंग एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस साहसिकों के लिए, तो वो क्या होगी? देखिए, मैं एक ही सिंपल टर्म में कहूँगा, स्टार्ट टेकिंग द कैलकुलेटिव रिस्क। और ये कैलकुलेटिव, देखिए एंटरप्रेन्योरशिप एक जर्नी है और एक बहुत फैसिनेटिंग जर्नी है। आप जब एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की बात सुनते हैं या उनकी कहीं वीडियोस देखते हैं तो बहुत मोटिवेटिंग लगता है, लेकिन जो बिहाइंड द कर्टेन स्टोरी है जहाँ पे वो एफर्ट्स लगते हैं, वो जो रिस्क टेकिंग होता है, वो आपको सीखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज आप ये वीडियो देख के या कहीं और से कोई कंटेंट देख के आप कल ही शुरू कर लो, नहीं, उसको प्लान करिए, ऑर्गेनाइज करिए, देखिए वर्ल्ड वाइड क्या क्या प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहां से वो क्वालिटी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं,
अपने बिजनेस को शुरू करने से पहले क्या की मेजरमेंट्स है, कैसे बिजनेस को छोटे छोटे लेवल पे वो पायलटिंग कर सकते हैं, पहले टेस्टिंग कर सकते हैं, जिससे वो अपने फेलियर से भी बच सके। क्योंकि हमें ये भी तो देखना है कि हम सक्सेस पाने के लिए इतने हैवीली ना फेल हो जाए कि वापस खड़े ना हो पाए जी। तो रिस्क तो लेना है, बट उसको मेजर करके अपनी स्किल्स को एक्सेल करके हमें आगे बढ़ना है और इवेंचुअली हमारे देश को आगे बढ़ाना है। वेल आई एम श्योर कि अगर ये सारी बातें आज का कोई उद्योग साहसिक सुन रहा है तो कैलकुलेटिव रिस्क कैसे लेना है और जो सारी टिप्स या फिर छोटी छोटी बातें जो आज के इस वीडियो के तहत आपको बताई गई है, आप इन बातों पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच मयूर, इट वाज सच अ फ्रूटफुल डिस्कशन कि जहाँ पे हमको ये जानने को मिला कि जो खुद 10 साल से एक एंटरप्रेन्योरशिप या फिर बिजनेस के इस माहौल में आगे बढ़ चुके हैं, फिर भी वो कीन इंटरेस्ट रखते हैं कि आज अगर देश का युवा धन कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उन्हें किस बातों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आई एम श्योर कि आपका जो विजन है वो आने वाले कुछ साल के तहत हमको भी दिखाई दे। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अगेन। थैंक यू सो मच एंड लेट्स होप कि एज अ कंट्री, एज अ सोसाइटी हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप वर्ल्ड के अंदर ग्रो करें और साथ में हमारा देश भी आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। तो आपने सुना होगा कि कोई भी व्यवसाय या कोई भी बिजनेस जिस दिन पे शुरू होता है उसी दिन सक्सेसफुल नहीं होता है। उसे सक्सेसफुल होने के लिए काफ़ी सारे साल, काफ़ी सारी मेहनत और पर्दे के पीछे की कहानियों को सुनना काफ़ी ज़रूरी है। आज के इस वीडियो के भीतर जिन सारी बातों पे फोकस करने को कहा गया है, स्पेशली स्किल डेवलपमेंट हो या कैलकुलेटिव रिस्क हो, इन बातों पे ध्यान देके अगर आप किसी भी बिजनेस में अपना किरदार निभाना चाहते हैं तो कैलकुलेटिव रिस्क लेके आप आगे ज़रूर बढ़िएगा। आज के इस वीडियो के तहत बस इतना ही। ऐसे ही काफ़ी और अनेक इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप देखना ना भूलिए वाइब्स ऑफ इंडिया। टिल देन, थैंक यू सो मच।